डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री का पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैखिक युग्मकोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। किसी सरल रेखा के एक ओर बने कोण रैखिक युग्मकोण कहलाते हैं। चित्र में एंगल 1 और एंगल 2 ये रैखिक युग्मकोण है और ये कोई सरल रेखा है, तो इसके एक ओर बने कोण क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्मकोण। रैखिक युग्मकोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात किसी सरल रेखा के एक ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। किसी सरल रेखा पर चारों ओर बने कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। जैसे घड़ी की सुई एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो घड़ी की जो सुई होती है वो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितने डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री का। नेक्स्ट है त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। एक समतलीय 3 आसंरेख बिंदुओं के रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का प्रतीक, ये प्रतीक होता है त्रिभुज का। प्रत्येक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 ही कोण होते हैं। अब है त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। जैसे चित्र में एडी ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका है, तो ये कोई त्रिभुज एबीसी है। शीर्ष ए से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जो रेखाखंड मिलाता है एडी, तो ये एडी क्या कहलाएगी? इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। अब है त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। तो ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसके शीर्ष ए से कोई ये लंब डाला गया है एएम, तो ये एएम क्या कहलाएगा हमारा? इसकी ऊंचाई कहलाएगी, शीर्ष लंब कहलाएगा इसका। तो त्रिभुज की ऊंचाई को शीर्ष लंब भी कहते हैं। चित्र में त्रिभुज का शीर्ष लंब एएम है, तो एएम क्या है? इसका शीर्ष लंब है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोलेशन ट्रायंगल। किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयां अगर समान हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला होता है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां असमान हो वो विषम बाहु ट्रायंगल कहलाता है। कोई भी भुजा समान, किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाई समान ना हो, तीनों भुजा डिफरेंट हो, तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, स्केलर ट्रायंगल। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, 90 डिग्री से कम हो, तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। अगला है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये एबीसी में ये बी शीर्ष पर जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूस एंगल्ड ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो
ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और 180 डिग्री से क्या है, छोटा। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। किसी ट्रायंगल की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें दो भुजा समान है तो उनके सम्मुख जो कोण होंगे क्या होंगे, समान होंगे। किसी ट्रायंगल की किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर संलग्न भुजा के साथ जो कोण बनता है बहिष्कोण कहलाता है। तो ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसकी ये BC भुजा को हमने आगे बढ़ाया है, तो आगे बढ़ाकर ये जो कोण बनता है ये क्या कहलाता है, बहिष्कोण। जो थीटा से दिखाया है इसको, ये क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा। और बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतःकोण ये अल्फा और बीटा कहलाते हैं सुदूर अंतःकोण। तो थीटा जो इक्वल होगा किसके होगा, अल्फा प्लस बीटा के, तथा बहिष्कोण प्रत्येक सुदूर अंतःकोण से बड़ा होता है। तो ये प्रत्येक अंतःकोण से क्या होगा, बड़ा होगा। तो थीटा अल्फा से भी बड़ा होगा और थीटा बीटा से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, बहिष्कोण, अल्फा और बीटा क्या है, सुदूर अंतःकोण। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए स्थितियां, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्या स्थितियां होती हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाएंगे, तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। भुजाओं और कोणों के आधार पर ही त्रिभुजों की माप व आकार सुनिश्चित होता है। अतः त्रिभुज की सर्वांग समता निम्न प्रकार की स्थितियों पर निर्भर होती है। तो वो स्थितियां हम बताएंगे, क्या क्या स्थितियां। तो पहली जो कंडीशन है वो है SAS, S फॉर साइड, A फॉर एंगल। साइड एंगल साइड, दो भुजाएं और बीच के कोण में सर्वांग समता हो। अर्थात यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हमें करने हैं, अगर उनकी दो भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगला है ASA, एंगल साइड एंगल। दो कोण और बीच की भुजा अगर सर्वांग सम है तब भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। SSS, साइड साइड साइड, तीनों भुजाओं में अगर सर्वांग समता हो तब भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगला है RHS, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। समकोण कर्ण भुजा में सर्वांग समता हो। यदि एक त्रिभुज का कर्ण और दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक साइड अगर बराबर है तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। ये जो प्रतीक है ये सर्वांग सम के लिए होता है। इसको बोला जाता है K सर्वांग सम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और ये जो प्रतीक है ये समरूप के लिए होता है। इसको समरूप को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको सिद्ध करना है। तो सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ABC कोई ट्रायंगल है, ये इसके एंगल हैं 1 2 3। दिया है त्रिभुज ABC, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सिद्ध करना है हमें। रचना करनी पड़ेगी हमें। BC के पैरेलल एक A से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, इसका नाम दे दिया हमने L। तो रचना हमने क्या की, BC पैरेलल L खींची, ये हमने रचना कर ली। प्रमाण क्या होंगे,
तो इसको मान लीजिए एंगल 4 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 5। क्योंकि बी सी समानांतर है किसके, एल के, रचना से है, ये हमने खुद रचना की है, इसलिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, व एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 के। इसको मान लीजिए समीकरण 1। बी सी समांतर एल है, तो ये एक हमारी ट्रांसवर्स लाइन कहलाएगी। तो 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे एकांतर कोण, और 2 और 5 भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी एकांतर कोण। तो ये किसकी वजह से इक्वल है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एंगल 1 और 4, एंगल 2 और 5 इक्वल हैं, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। अब एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना होता है, 180। सरल कोण है ये। रेखा एल पर एक और बने कोण, तो एक और बने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये क्या क्या कहलाएगा, सरल कोण। जैसे इम्प्लाइज एंगल 4 के स्थान पर 1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि एंगल 1 और 4 इक्वल हैं आपस में, और एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 5 के स्थान पर 2, 180। समीकरण 1 से ये जो हमने लिखा है, 5 के स्थान पे 2 और 4 के स्थान पे 1, कहाँ से लिखा है हमने, समीकरण 1 से लिखा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। यही हमें दिखाना था कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। थैंक यू।